अच्छे बुरे कर्मों का कर्म फल भोगने के लिए ही मानव मृत्यु के बाद पुनर्जन्म ग्रहण करता है। कर्म फल को ही भाग्य कहा जाता है। इसलिए पुनर्जन्म में मानव अपने किए गए पूर्व कार्यों का फल भोगता है, जिसे प्रारब्ध कहा गया है। महर्षि बताते हैं कि शरीरधारी मनुष्य ज्ञान के उदय से स्वप्न विनाश की स्थिति में पहुंच जाता है। उसे स्वप्न के स्थान पर आत्मा की वास्तविक स्थिति का ज्ञान हो जाता है। उसी प्रकार ध्यान की समाधि स्थिति में पहुंचने पर आत्मज्ञान आत्मदर्शन प्राप्त होते ही पुनर्जन्म का अभाव हो जाता है। पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। महर्षि मिट्टी के बर्तन से उपमा दे रहे हैं। जब हमें मिट्टी का बर्तन दिखता है तो मालूम होता है कि मिट्टी उपादान है जिससे यह बर्तन बनाया गया है। जब मिट्टी का बर्तन नहीं दिखाई देगा तो उसके उपादान की मिट्टी की उपस्थिति समाप्त हो जाएगी। न मिट्टी का बर्तन रहेगा और न मिट्टी। इसी प्रकार शरीर को धारण करने वाली आत्मा का हाल हो जाता है। जब आत्मा ही परमात्मा बन जाती है तो फिर शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती। जब शरीर की ही आवश्यकता नहीं रही तो पुनर्जन्म की संभावना समाप्त हो जाती है। महर्षि सांप और रस्सी का उदाहरण देकर स्पष्ट करते हैं। एक रस्सी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। टुकड़ा टेढ़ा मेढ़ा होकर पड़ा है। इस टेढ़ेपन के कारण रस्सी होते हुए भी यह रस्सी नहीं सांप है, यह भ्रांति होना स्वाभाविक होता है। थोड़ी हवा चली तो टुकड़ा हिलता भी है, इसलिए जीवित सर्प मालूम होने लगता है, जबकि वास्तव में केवल एक रस्सी का टुकड़ा है। सर्प का भान अज्ञान है और रस्सी का भान ज्ञान है, सत्य है। संसार का माया मोह अज्ञान है, असत्य है। इस माया मोह से मुक्ति ही ज्ञान है, सत्य है। वेदांती ही नहीं सभी मानते हैं कि संसार का बंधन अज्ञान है और इससे मुक्ति का नाम ज्ञान है। किंतु अज्ञान से मुक्त ज्ञान की अनुभूति की कसौटी क्या है? संसार में मूर्ख लोग असत्य के भ्रम में ही जीते रहते हैं, असत्य को जानने का प्रयत्न नहीं करते। यदि परिश्रम से सत्य का ज्ञान हो जाए तो असत्य स्वयं नष्ट हो जाता है, भ्रम नष्ट हो जाता है। रस्सी को सर्प समझने का भ्रम दूर होते ही सर्प का डर भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यह सर्प है ही नहीं, यह तो रस्सी का टुकड़ा है। इस उपमा से संसार के माया मोह पर प्रहार किया गया है। जो ही हमें असत्य का भान हो जाता है कि जगत मिथ्या है, उसी समय हमें सत्य का भान हो जाता है कि ब्रह्म सत्य है। यह शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, संसार मेरा है, भाई बंधु मेरे हैं, यह सब भ्रम है। इसमें सच्चाई नहीं है, धोखा है। सच्चाई यह है कि मैं आत्मा हूँ, भाग्य का स्वयं निर्माता हूँ। इस सत्य ज्ञान के बाद भाग्य कहाँ ठहर सकता है? सत्य का स्थान यानी भाग्य का स्थान शून्य हो जाता है। संसार का भ्रम भी दूर हो जाता है। भाग्य का उच्चारण केवल मूर्ख कम बुद्धि वाले व्यक्ति करते हैं। भाग्य का स्वयं निर्माता पुरुषार्थी कभी भाग्य की रट नहीं लगाता। अतः जीवन में समय बीतने पर और ज्ञान के उदय होने पर भाग्य पर निर्भर रहना समाप्त हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी अपने भाग्य का स्वयं परिश्रम कर निर्माण करते हैं। ऐसी अवस्था में भाग्य यानी प्रारब्ध का क्षय होना बताया है। आलस्य छोड़ पुरुषार्थी स्वयं उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। तो आप जो है ध्यान भजन कीजिए और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनिए। जब आप जान जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ और मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तो आपके लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। कोई भी प्रश्न हो 9958515054 पर पूछ सकते हो या फिर YouTube पर पूछ सकते हो। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।